आओ अब अपन देखते हैं बिंदु संख्या 8 से। ठीक है, बिंदु संख्या 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8, संसद द्वारा पारित विधेयकों को, मतलब जो संसद ने पास कर दिया, संसद यहाँ बोलेंगे तो अपन राज्यसभा और लोकसभा। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, है ना, संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए हो जाता है। अनुच्छेद 111 111 तीनों अनुमति दे दो लाइन में, पहले राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति, ऐसे, है ना। राज्यसभा लोकसभा क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लास्ट में तो राष्ट्रपति आएगा। तो ये ऐसे यू एक ऐसे अपन को ये क्रम याद रखना है। 1 1 1 राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। तो ऐसे ही है। तो ये अनुच्छेद नंबर 111 अपन को ध्यान रखना है ऐसे। ओके, तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद, पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं वो इस टॉपिक में अपन चर्चा करेंगे। कोई भी विधेयक, विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल, संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही अधिनियम या एक्ट बनता है। तो विधेयक को बिल बोलेंगे, और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो अधिनियम, विधान या एक्ट वो बन जाता है, BA ऐसे। ठीक है ना, ये यूं बोल दो विधेयक, ये बन गया क्या? अधिनियम। ये ओके, ऐसे अपग्रेडेशन हो जाना विधेयक। ठीक है, यूं। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या बन जाता है? वो विधेयक, वो अधिनियम बन जाता है। अब क्या है, जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। मतलब वाह, वेरी गुड, राष्ट्रपति के पास तो विकल्प भी होते हैं। क्या होते हैं? देखो, उस विधेयक को वो क्या कर देगा? अपनी अनुमति दे देगा। तो बहुत बढ़िया, चलो साहब। उस विधेयक पर अनुमति रोकना देगा नहीं, तो इस रोकने को अपन बोलते हैं वीटो शक्ति का प्रयोग करना। ये अलग से टॉपिक अभी आएगा, टाइप्स ऑफ वीटो। वीटो है ना, वीटो, मीटो नहीं है, वीटो है, VETO, वीटो। फिर क्या है? पहला अपन ने देखा दे दिया, दूसरा अपन ने देखा रोक लिया, तीसरा क्या है? देखो, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त होने के बाद संसद से पारित विधेयकों के अतिरिक्त, है ना, यहां से कहानी चालू होती है, के अतिरिक्त अन्य विधेयकों को वह संसद को वापस पुनर्विचार के लिए भेजना। संसद को वापस पुनर्विचार, है ना। फर्क समझो तीनों में, पहले में दे दी, दूसरे में रोक ली, तीसरे में क्या है? ना दी है ना रोकी है। क्या कर दिया? संसद के पास वापस भेज दिया कि भैया एक बार वापस देख लो इसको, कोई शायद तुमने गड़बड़ कर दी। फिर क्या है? संसद, यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करके, पुनः कैसे? संशोधन सहित या संशोधन रहित, सहित और रहित याद रखना। जरूरी नहीं है कि संसद उसमें कोई संशोधन करे, संसद उसी फॉर्मेट में जैसे पहले था, एज इट इज, शब्द से है, मतलब हूबहू उसको वापस पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है ना। पारित जरूर करना पड़ता है संसद को पुनः, लेकिन संशोधन सहित या संशोधन रहित संसद पारित कर सकती है। तो पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर अनुमति देनी पड़ती है। ये ध्यान रखने वाली बात है बहुत। ठीक है ना, ऐसे कहने का मतलब, जहां तक संघ की बात है ना, भाग 5 के अनुच्छेद 111 की, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद को, लेकिन जब संसद उसको पुनः पारित करे, संशोधन सहित या संशोधन रहित, तो फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? अपनी अनुमति राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। ये समझने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है इसमें, समझ गए? ये बात। तो अब तीनों में भेद वापस समझ लो। सबसे पहले में दे दी, दूसरे में रोक ली, और तीसरे में एक बार रोक ली लेकिन दूसरी बार देनी पड़ेगी। यूं है, पुनर्विचार के लिए भेजा तो रोक ली ना, लेकिन फिर अनिवार्य रूप से अनुमति देनी पड़ेगी। तो पहले रोका फिर दिया, समझ गए? तो ये तीनों ऑप्शन अपने पास हैं, इनको अपन को ध्यान में रखना। अब आता है क्वेश्चन इस वीटो पावर का। तो वीटो पावर क्या है? क्या राष्ट्रपति के पास है, वो रोक सकता है, समयावधि नहीं है लिखी हुई संविधान में। तो अब अपन देखते हैं वीटो पावर संबंधी कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ ये क्या होता है? क्या राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है? ये क्वेश्चन है। फिर अपन क्या देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निम्नलिखित 3 रूपों में निषेधाधिकार है ना। निषेधाधिकार का मतलब क्या था? वीटो। निषेध, ये मतलब ये निषेध प्लस अधिकार है, निषेध और विच्छेद कर दिया,
और अधिकार, फिर संधि विच्छेद कर संधि करके हुआ है निषेधाधिकार। ठीक है ना। तो वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का जवाब आ गया भैया है। देखो ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का जवाब आ गया। हाँ, भारतीय राष्ट्रपति को 3 रूपों में निषेधाधिकार या वीटो शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अब ये 3 रूप कौन से हैं? आत्यांतिक, आत्यांतिक, आत्यानैतिक, आत्यांतिक, ठीक है, या निरपेक्ष, और इसको अपन बोलते हैं अब्सोल्यूट। ठीक है। आत्यांतिक, निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है अब्सोल्यूट, सापेक्ष होता है रिलेटिव, है ना। तो निरपेक्ष वीटो, आत्यांतिक वीटो। दूसरा होता है निलंबनकारी सस्पेंशन वीटो, और तीसरा जेबी वीटो, जेब में रख लिया, उसको अपन बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो 3 तरह के कौन से वीटो हो गए? आत्यांतिक या निरपेक्ष, निलंबनकारी, जेबी। निलंबन होता है सस्पेंशन हो जाता है, जेबी पॉकेट से अपन याद रख ही सकते हैं, निरपेक्ष से एब्सोल्यूट, एएसपी याद रख लो, एक्टिव सर्वर पेज, ऐसे। ठीक है। एब्सोल्यूट से आत्यांतिक, निरपेक्ष, एस से सस्पेंसिव, निलंबनकारी, पी से पॉकेट, जेबी, ऐसे। ओके। अब अपन इसमें देखते हैं कि आत्यांतिक निरपेक्ष वीटो क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में भी समझते जाएंगे, अच्छा समझ में आएगा। आत्यांतिक निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये क्या है? इसका अर्थ है संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुमति न देना, मना कर दिया, क्लियर कट। ठीक है। संसदीय प्रणाली में इसका प्रयोग कम ही होता है, क्योंकि कम क्यों होता है? यदि टकराव हो जाएगा ना कार्यपालिका और संसद में, संसद ने पास किया और मतलब व्यवस्थापिका ने पास किया और कार्यपालिका राष्ट्रपति ने रोक दिया, तो टकराव हो जाएगा ना, इसलिए इसका प्रयोग कम ही होता है। भारत में इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है निरपेक्ष वीटो का, है ना। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ना कर दिया, कुछ सोचा ही नहीं। उन 2 उदाहरण कौन से? 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर, ये पेप्सू है, ये पीईपीएसयू, पेप्सू, पेप्सी नहीं है, पीईपी ऐसा ही होता है ना, तो पेप्सी हो जाता है, एंजाइम के नाम पे पेप्सी पड़ा है, लेकिन ये पेप्सू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिपासू नहीं है, कहीं खून पिपासू कर दो इसको, पेप्सू। पेप्सू क्या है? पटियाला, पी से पटियाला एंड ई से ईस्ट, फिर पी से पंजाब स्टेट्स यूनियन, मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, PEPSU, पेप्सू। ईस्ट पंजाब है, ध्यान रखो, वेस्ट पंजाब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पंजाब है अपना, है ना, भारत वाला, तो इसमें अपन ये चारों दिशाएं बना दी, तो ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, न्यूज बन गया। तो ये ईस्ट पंजाब है, मतलब ये जो हिमाचल प्रदेश की तरफ लगता हुआ जो पंजाब है ना, ये है पेप्सू। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आता है, आज़ादी के बाद के भारत में बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अपने मेंस सिलेबस में, पेप्सू। तो कहने का मतलब पेप्सू से रिलेटेड एक विधेयक था, राष्ट्रपति ने उसको बिल्कुल क्लियर कट ना कर दिया, भैया मैं साइन नहीं करूंगा, तो बना ही नहीं विधेयक, मतलब विधेयक फिर कानून नहीं बना। दूसरे मौका कब आया? 1991 में आर वेंकटरमन के द्वारा सांसदों के वेतन व भत्ते संशोधन अधिनियम पर उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। तो ऐसे करके ये निरपेक्ष वीटो जैसे जो है, ये नो डाउट टकराव को आमंत्रित करता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य, इसलिए इसका प्रयोग कम ही हुआ है। जैसे अपन देखते हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर इसका आज तक प्रयोग 2 बार हुआ है, पेप्सू विधेयक पे और सांसदों के वेतन व भत्ते संशोधन अधिनियम पर आर वेंकटरमन, और पेप्सू का राजेंद्र प्रसाद, है ना। प्रसाद मीन्स मतलब प्रसाद के रूप में पेप्सी बांटी है, और रमन के भाई वेतन व भत्ते। ओके। तो ये आत्यंतिक निरपेक्ष वीटो अपन ने पढ़ा, जिसमें साफ रूप से मना राष्ट्रपति कर देता। ओके। अब अपन पढ़ते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। निलंबन कर दिया ना, सस्पेंस, सस्पेंसिव, सस्पेंड, निलंबनकारी, तो ये क्या है, इसको अपन देखते हैं निलंबनकारी से। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंशन वीटो, सॉरी। इसका अर्थ है किसी विधेयक को कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना, कुछ आगे भाई। आत्यंतिक निरपेक्ष में क्या था? क्लियर कट मना, नहीं दे रहा, कर लो जो करना है। और निलंबनकारी में कुछ समय के लिए, है ना, फॉर ए मीन वाइल। ठीक है। क्योंकि क्या है, जैसे भाई ये निलंबनकारी वीटो निकलता कहां से, मैं आपको बताऊं, क्योंकि विधायिका जब भेजती है ना राष्ट्रपति के पास, तो कोई समावधि नहीं है राष्ट्रपति के लिए, कितने समय में उसको देना पड़ेगा। तो पॉकेट वीटो भी यहीं से निकलता है, निलंबनकारी वीटो भी इसी प्रावधान से निकलता है। तो ये है, क्या है, कुछ समय के लिए अधिनियम बनने से रोकना, कुछ। राष्ट्रपति इसका प्रयोग विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजकर करता है।
है ना, एक बार भेज दिया पुनः लौटाएगी तब देख लेंगे अपन। तो ये पुनर्विचार के द्वारा है ना, कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय कितना है इसके अंदर कि जब संसद के पास गया तो कुछ समय के लिए तो टल ही गया ना ये चीज। फिर क्या, यदि संसद उस विधेयक को पुनः पारित करके संशोधन सहित या संशोधन रहित, है ना, संशोधन सहित या संशोधन रहित राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजती है ना, तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से उस पर अनुमति देनी पड़ेगी, जैसे अपन ने अभी पहले देखा, है ना, निलंबनकारी वीटो में अनुमति देनी पड़ती है। फिर क्या है, उदाहरण, उदाहरण कैसे, 2006 में अनेक दलों के लगभग 40 सांसदों पर यह आरोप लगाया गया कि वे लाभ के पद पर हैं। लाभ का पद मैंने बताया था, देखो बहुत इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया ऊपर, है ना, लिस्ट में देख लो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाभ का पद, प्रधानमंत्री में भी आएगा। लाभ के पद पर है ना, 2006 में आरोप लगा, इसलिए संसद की, ये वही है सोनिया गांधी लपेटे में आए थे ना, ये वही है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाला अध्यक्ष। संसद के द्वारा लाभ के पद छूट अधिनियम 1959 में भूत लक्ष्य प्रभाव से संशोधन कर दिया गया। भूत लक्ष्य को बोलते हैं अपन पिछली डेट से, जैसे मान लो आज कानून बना है, अध्यादेश बना है कुछ भी, तो वो पिछले डेट से लागू करते हैं तो उसको अपन भूत लक्ष्य प्रभाव होता है, भूतकाल होता है ना, ऐसे भूत लक्ष्य प्रभाव से संशोधन कर दिया गया ताकि सांसदों की सदस्यता बचाई जा सके। संसद द्वारा पारित इस विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने पुनर्विचार के लिए संसद के पास भिजवा दिया, परंतु संसद ने इसे उसी रूप में दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जिस पर राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए। भाई सस्पेंसिव वीटो में कुछ समय के लिए रोक सकता है, एक बार भेज दिया लेकिन वापस संसद ने पुनः पारित की उसको किया उसी रूप में, ठीक है, संशोधन सही है, संशोधन कैसे भी रूप में संसद कर सकती है, संसद को सही लगता है, तो राष्ट्रपति ने फिर उसको अपनी अनुमति प्रदान करी, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। ओके, तो ये होगा निलंबनकारी, मतलब फॉर ए टाइम बिंग रोकी। आत्यंतिक निरपेक्ष में तो बिल्कुल क्लियर कट ना हो गया था, इसमें ऊपर अपन ने देखा। ओके, अब अपन देखते हैं जेबी वीटो, अब अपन देखते हैं जेबी वीटो। जेबी वीटो क्या चीज है, जेबी जैसे काम है वैसा ही, जैसा नाम है वैसा ही काम है, जेब में रख लिया, कर लो क्या कर लोगे, ऐसे पॉकेट वीटो। जेबी वीटो पॉकेट वीटो, इसका अर्थ है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को न अनुमति देता है, न अनुमति देने से इंकार करता है, और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है। अरे बाबा कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोलूंगा, ये है जेबी वीटो। बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। ना तो अपनी अनुमति दी, ना तो देता है ना इनकार करता है कि भैया नहीं दूंगा। भाई दे देता तो क्या होता था, जैसे अपने देखा, भाई दे दी तो सीधा ही हो गया, वीटो पावर यूज ही कर, मतलब नहीं कर, तो यहाँ तो उसने अनुमति ही नहीं दी, नो भी नहीं किया, नो कर देता तो निरपेक्ष वीटो हो जाता ना, जैसे अभी अभी आतंत्रिक ने पढ़ा, एब्सोल्यूट वीटो हो जाता अगर अनुमति दे देता तो। ना ही इंकार करता है, तो सस्पेंसिव वीटो के में आता, वैसे सस्पेंसिव वीटो में मेन ही आता है है ना, न अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से इंकार करता है, मतलब ये दोनों इसमें आ जाता है। वैसे तो एब्सोल्यूट यही होता है, ना अनुमति देना, ठीक है ना, कहने मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया, ना अनुमति देता है, ना अनुमति देने से इंकार करता है, ठीक है, और न, मतलब देखो ये जो है ना, न अनुमति देता तो विधेयक ही बन जाता ना, मतलब कानून बन जाता है विधेयक, न अनुमति देता तो कानून बन जाता है, एक्ट है ना, बिल वो एक्ट बन जाता, लेकिन न अनुमति देने से इंकार करता, ये अनुमति देने से इंकार कर देता तो ये एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो का यहाँ प्रयोग हो जाता है, ऐसे है। और न उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता तो क्या वो सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग यहाँ हो जाता, समझ गए। तो न अनुमति देता है, न अनुमति देने से इंकार करता है, न उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है। इस स्थिति में विधेयक राष्ट्रपति की कहाँ पड़ा रहता है, पॉकेट में, जेब में पड़ा रहता है, समझ गए। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में निर्णय देना चाहिए ये निर्धारित नहीं किया है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में ये निर्धारित भारतीय संविधान में कर दो, है ना, यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में निर्णय देना चाहिए ये निर्धारित नहीं है। ऐसी का फायदा राष्ट्रपति साहब उठा लेते हैं। इस समय सीमा के अभाव में राष्ट्रपति जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, समझ गए। यह विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा तब प्रयोग किया जाता है जब मंत्रिमंडल का पतन शीघ्र होने वाला
हो, क्योंकि जैसे लगता है, जैसे अभी अपन आगे देखेंगे कि जाते जाते सरकार ने दे दिया राष्ट्रपति को, कर दो साइन, तो राष्ट्रपति ने देखा यार ये मंत्रिमंडल को तो बहुमत ही नहीं है, तो इस पर अपन साइन नहीं करते, थोड़ी देर रख लेते हैं, अगली सरकार आएगी तब देखेंगे। समझ गए? ऐसे इसका उदाहरण देखो, फेमस एग्जांपल, इस वीटो का प्रथम प्रयोग 1986 में पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, अधिनियम नहीं है, विधेयक ही है, अधिनियम बन जाता तो साइन ही नहीं हुए, साइन तो बाद में होने थे, लेकिन फिर साइन ही नहीं हुए इस पर आज तक भी, ठीक है, लैप्स हो गया था, मतलब वापस सरकार ने पेश ही नहीं किया वो। तो क्या है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, राजीव गांधी सरकार ने इसको पारित किया था 1986 में, ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। तो देखो ये इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में 1984 के सिख दंगे याद रखना है। उस इन सिख दंगों के बाद जैसे जो भी आतंकवाद फैला था उसको रोकने का ये एक तरीका था। देखो कैसे, 86 की बात है, 1986 में पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित पर किया गया। इस विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, ज्ञानी जेल सिंह, आए थे नीलम संजीव रेड्डी के बाद, ज्ञानी जेल सिंह, नीलम ज्ञानी, ज्ञानी जेल सिंह ने न तो अनुमति दी और न ही इंकार किया। ठीक है, जेल में रख लिया भाई, न तो अनुमति दी थी, अनुमति देता तो एक्टिव बन जाता वो विधेयक, अधिनियम, न ही इंकार किया, इंकार किया तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाता, और न ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजा, सस्पेंसिव वीटो का भी यूज नहीं किया। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, कारण देखो, इस विधेयक द्वारा, मतलब इस विधेयक में भारतीय डाक संशोधन विधेयक में था क्या, इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट, इस विधेयक द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इसकी बहुत आलोचना हुई थी, एंटी प्रेस था, चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के अगेंस्ट में था। विधेयक के अनुसार, मतलब ये जो विधेयक था ना प्रपोज्ड, इसके अनुसार किसी भी पत्र को खोलकर पढ़ा जा सकता था, ये गड़बड़ थी इसमें। जैसे आपने तो भैया पत्र में लिख के कुछ लिख दिया और फिर पोस्ट कर दिया, और अपन ये समझते हैं कि भाई इस पत्र को कौन खोलेगा, जिसको संबोधित है ना। अब पत्र मान लो बीच में किसी और को मिल गया, अरे आतंकवादी वाली मत सोचो, तो आतंकवाद को छोड़ो, थोड़ा कुछ प्यार मोहब्बत के उस सिलसिले से देखो, आप सोचो, है ना, मतलब किसी ने किसी को पत्र भेजा कुछ लिख कर, तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ही ने सी को भेजा है, सी ने ही को भेजा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। भेजा, बस दो व्यक्तियों ने भेजा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऐसा क्या है, भारतीय लोकतंत्र है। तो भेजा, अब कुछ लिखा था उसमें, कुछ क्या लिखा, दिल की बात लिखी थी। अब लेकिन सोचो वो किसी और के हाथ में पड़ गया, या यूं समझो किसी ने उसको बीच में खोल के पढ़ लिया, विलियनों की कमी थोड़ी है दुनिया की, खूब है मुकम्बो, तो उसने पढ़ लिया तो गड़बड़ हो गई। तो ये तो यूं था। अब ये सोचो सरकार ने किया क्यों ऐसा, सरकार को लैला मजनू से दिक्कत नहीं थी, सरकार को किससे दिक्कत थी, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिख विरोधी दंगे भड़के, और फिर जो खालिस्तान की मांग भिंडरावाला और सब चलती रही थी, हालांकि इंदिरा गांधी ने क्रश करने की कोशिश की थी, दबाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो चला आ रहा था काफी समय तक। तो उस आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया गया था। तो राष्ट्रपति ने देखा यार फिर तो इसकी आड़ में बहुत आ जाएंगे लपेटे में, ये तो एक बहाना मिल जाएगा कि भाई आतंकवादी का लेटर खोल के पढ़ लिया, क्या हुआ, अब लेटर तो किसी का भी हो सकता है ना, लेटर के ऊपर थोड़ा लिखा हुआ आतंकवादी का है, किसी का भी हो सकता है, लैला का हो सकता है, मजनू का हो सकता है, ऐसा तो है, मजे आ गए। तो चलो कोई नहीं, है ना, आप समझ गए भाई, कहानी का मतलब यही था, ये जहन में बैठ जाए क्या, भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 ये। फिर क्या है, 3 वर्ष पश्चात, मतलब ज्ञानी जेल सिंह ने रोक के बैठ गए, आ जाओ मुद्दे पे, बाबू मत हो, ज्ञानी जेल सिंह रोक के बैठ गए, क्यों, क्योंकि पत्र को खोलकर पढ़ा जा सकता था। फिर क्या हुआ, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, मतलब 86 की बात है, 3 जोड़ देंगे तो 89 आ गया। 89 में अगले राष्ट्रपति कौन, आर वेंकटरमन ने यह विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आएगी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, नेशनल फ्रंट सरकार, प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। वीपी सिंह ने देखा यार रहने दो लोगों को, मस्त क्यों परेशान करते हो, हैं? क्यों जलते हो, तुम्हारे पास भी आ जाएंगे कभी लेटर, ऐसी क्या बात। तो ऐसी सोच किसकी थी, वीपी सिंह की थी, तो खोल के मत पढ़ो यार। तो ये थे, तो समझने मतलब क्या, 89 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसको रद्द कर दिया, समझ गए ऐसा। तो ये जब लौटा दिया ना पुनर्विचार के लिए, तो ये कौन सा वीटो यूज कर लिया इस समय, निलंबनकारी, सस्पेंसिव। और अगर
ये वापस भेज देते वीपी सिंह, तो फिर तो ज्ञानी जेल सिंह को करना पड़ता। लेकिन भेजा ही नहीं, वीपी सिंह ने क्या कर दिया, रद्द। समझ गए ये? तो ये था पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का सारांश इतना है कि राष्ट्रपति अनंत काल तक उसको अपनी जेब में रख सकता। राष्ट्रपति चाहते तो पड़े रहते अपने पास ही, पड़े रहते। लेकिन 89 में आए जब नए प्रधानमंत्री, तो ज्ञानी जेल सिंह को लगा कि हाँ यार, कुछ भावुक आदमी होंगे वीपी सिंह, तो क्यों ना उनके पास भेजा जाए और राय ली जाए। ओके, तो ये हो गया जेबी वीटो। तो ऐसे करके अपन ने तीनों वीटो देखे। निलंबन, सॉरी, सबसे पहले अपन ने आत्यांतिक निरपेक्ष वीटो एब्सोल्यूट, देन निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो, और लास्ट में पॉकेट वीटो जेबी वीटो। ओके, ऐसे इन तीनों का रिवीजन करो, थोड़ा सा माइक्रो या शॉर्ट में बना लिया करो, उसे अच्छा याद हो जाए। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखना, कंफ्यूजन हो मुझे बताना। फिर आगे अपन बढ़ते हैं, एक अच्छा टॉपिक और है। ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक ये है कि अपन अपन अनुच्छेद 201 आएगा जब राज्यों की विधानसभा में अपन पढ़ेंगे कि कोई राज्य की विधानसभा ने विधेयक पास किया, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राज्यपाल ने, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? है ना, ये उसमें ये वैसे राज्यों के अंदर और आएगा, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है तो शॉर्ट एंड स्वीट में एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आगे। यह है अनुच्छेद 201, राज्य के विधेयकों से संबंधित अधिकार। या यूं राज्यों को कर दो, है ना, राज्यों, तो राज्यों से यूं आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ पे पर्टिकुलर एक स्टेट, जैसे स्टेट होते हैं ना अपने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सॉरी क्या होता है, हाँ, अनेक स्टेट्स हैं जैसे अपने, तो ये उनसे संबंधित है राज्यों। ठीक है ना, ऐसे राज्यों के विधेयकों से कि राज्य जो होते हैं ना, स्टेट्स, उनके विधेयकों से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, वो अपन देखते हैं अनुच्छेद 200। संविधान ने राज्यपाल को यह अधिकार दिया है, कौन, अनुच्छेद 201 के तहत, कि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। कौन, राज्यपाल। ऐसे विधेयक जब राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर क्या कर सकता है, अपने अनुमति देने से इनकार कर दे, नहीं दे रहा कर लो जो करना है। राज्यपाल को यह निर्देश भी दे सकता है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे। अब यहां देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यदि विधानमंडल 6 माह की अवधि के भीतर, नई चीज तो ये है, 6 माह, 6 माह की अवधि के भीतर उस विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, मतलब राज्यपाल को भेजता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है, तो भी गोभी नहीं है, तो भी है, तो भी क्या, तो भी राष्ट्रपति उसे अनुमोदन देने के लिए बाध्य नहीं है। आ गई नई चीज, यही बता रहा था मैं पहले। भाई संसद के मामले में तो राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी, सस्पेंसिव वीटो जब यूज कर लिया तो निलंबनकारी दूसरी बार आ गया तो राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी अगर वो संघ सरकार का कोई विधेयक है तो। लेकिन ये तो कहाँ था, ये तो किसी राज्य सरकार का विधेयक है जो किसी राज्यपाल ने भेजा है, समझ गए? तो अगर राज्यपाल ने भेजा और राष्ट्रपति ने पुनः लौटा दिया था, फिर विधानसभा ने, विधानमंडल ने पुनः पारित करके वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के द्वारा, तो राष्ट्रपति उसे अनुमोदन देने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे, याद रखना है, नहीं तो गए चा गच्चा खा जाओगे। दोनों जगह एक चीज नहीं है, संसद और राज्यों के विधानमंडलों के संबंध में जो निलंबनकारी वीटो का जो प्रभाव है ना, अलग अलग है। संसद के विधेयक पर निलंबनकारी वीटो एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी दूसरी बार, लेकिन विधानमंडल, किसी राज्य के विधानमंडल का अगर विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया लेकिन राष्ट्रपति ने लौटा दिया, लेकिन फिर वापस विधानमंडल ने वापस राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया राज्यपाल के थ्रू, तो भी राष्ट्रपति देने के लिए बाध्य नहीं, समझ के रखना है, रिवीजन करो, याद करो, ये अलग चीज है। इसीलिए देखो इटैलिक में लिखा हुआ है, झुके झुके झुकी झुकी सी तेरी नजर, ऐसे यूं। वह उसे पुनः अनुमोदन के लिए इनकार कर सकता है, और इनकार करने की स्थिति में विधेयक ओके टाटा बाय बाय समाप्त समाप्त हो जाएगा। देखो राष्ट्रपति को शक्ति है कि नहीं राज्यों के संबंध में, पुनः अनुमोदन करके लौटा, जबकि देखो संसद में था, देनी पड़ेगी, ये देखो देनी पड़ेगी, दिखा दूं, दिखा दो सर,
पड़ेगी पड़ेगी, देख लो देनी पड़ती है ना, पुनः पुनः आ जाए तो देनी पड़ती है। जबकि राज्य के अंदर क्या हो गया, ये देखो राज्य के अंदर समापत, समाप्त, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओ समाप्त हो गया, हो जाता है मतलब, है ना। ऐसे ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा बिंदु क्या है, संविधान ने राष्ट्रपति को इस प्रकार के विधेयक पर अनुमति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, अतः राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अपने विचार प्रकट किए बिना अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख सकता है। भाई अभी ऊपर में तो अपने देखा था ना कि इंकार कर सकता है, दूसरे में क्या पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन आ गया तो भी उसको मतलब इंकार कर सकता है, फिर समाप्त हो जाएगा। और तीसरी स्थिति है क्या, कुछ नहीं बोला, चुप, ना हाँ ना ना, तो अनिश्चित काल के लिए भी अपने पास वो पड़ा रख सकता है, जैसे जेबी वीटो के रूप में। तो ये जेबी वीटो हो जाएगा या पॉकेट वीटो, समझे, इंकार कर दिया तो ये तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है। और फिर ये सस्पेंसिव वीटो लौटा दिया, तो तीनों जो है ना, जो संघ सरकार, संघ मतलब संघीय विधायिका के विधेयकों के ऊपर जो तीनों तरह के वीटो हैं, जो ऊपर अपन ने देखे, वही तीनों वीटो राज्यों के, राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया है, उस पर भी राष्ट्रपति लगा सकता है। लेकिन सस्पेंसिव जो है ना, निलंबनकारी, उसके अंदर थोड़ा माहौल अलग है कि पुनर्विचार के लिए भेजा, वापस आ गया राष्ट्रपति पर, तो भी राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है, अनुमोदन के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समाप्त हो जाता है। और पॉकेट वीटो वही है, निश्चित काल की तरफ रख लेता है। तो 1 और 3 बिल्कुल सेम है केंद्र की तरह, लेकिन दूसरा केंद्र और राज्यों के अंदर अलग अलग दिए गए, है ना, बाध्य नहीं है। ऐसे इसको समझना, याद रखो, पूछूंगा। तो ये थी एक छोटी सी बात अपने जो लेजिस्लेटिव को लेकर, मतलब विधायी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, उनको। ओके, अब आगे अपन पढ़ते हैं अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की। तो चलो इसको नेक्स्ट फाइल में लेते हैं ना। ओके।